पहला यकीन। पर आप कोटा में भी नीट के लिए बच्चों को तैयारी कराते थे। आप कोटा में भी नीट के लिए बच्चों की तैयारी कराते थे। हाँ सर, मैंने आज से कुछ 5-6 साल पहले एक बैच लिया था और वो अच्छा बैच था। उससे काफी टॉप रैंकर्स निकले थे। उसके बाद मैंने एक बैच और लिया था, वो भी अच्छा बैच था। तो मुझे आइडिया है नीट का। बाकी मैंने पिछले 8-10 दिन में बहुत कुछ जो है रिसर्च किया है, काफी कुछ देखा है, तो आइडिया बढ़िया लग गया है। नीट का पेपर थोड़ा सा मेंस की तरफ, या थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं कि कम समय में थोड़े अच्छे सवाल कराने लगे जी। क्या करोगे आप इसके लिए सर बैच के अंदर? सर सबसे पहले तो मैं सभी अपने नीट वाले जो है भाई बहनों को मैं शुक्रिया अदा कहूंगा कि उन्होंने इतना प्यार और सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे लिए काफी मुश्किल था कि सर जेईई से तुरंत नीट के बारे में सोच पाना, लेकिन बच्चों ने जो प्यार दिया तो उसकी वजह से मैं सोच पाया। दूसरा सर, इस बार एनटीए के पेपर ने तो क्लियर कर दिया है कि अब आपको अपना लेवल उठाना पड़ेगा और आपको हर तरह के पेपर के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि सारा खेल जो था वो एग्जाम का, वो जो 1 घंटे का टाइम होता है, सारा खेल उसी में हो गया। बच्चे शायद तैयार नहीं थे हमारे वहां पे जाके, तो वो काफी पैनिक हो गए। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि सर पेपर चाहे आसान आए, टफ आए, मीडियम आए, वेरी टफ आए, जेईई एडवांस के लेवल का आए, उससे नीचे का आए, हम हर तरह के पेपर के लिए बच्चों को तैयार करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये रहेगी, ताकि अगर जो भी पेपर आए, हम ये चाहेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं, पीडब्ल्यू के जो बच्चे हैं, उनका पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेस्ट पेपर जाए। सर आपसे नीट के बच्चों को एक रिक्वेस्ट था जी, या थोड़ा सा शायद डाउट था जी, कि सलीम सर तो जेईई एडवांस के टीचर हैं, एग्जैक्टली उनके लेवल का क्या हमें समझ में आएगा? अगर हमें नीट की तैयारी में कुछ नहीं आता या बहुत कम आता है, हम बहुत कमजोर हैं फिजिक्स में जी, तो क्या ये एडवांस का टीचर हमारे कमजोर टॉपिक को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएगा? इस सवाल का मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। काफी बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया। तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं बेटा, अगर आपको 8वीं 9वीं 10वीं क्लास की गुणा भाग आती है तो मैं फिजिक्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, फिजिक्स से मैं आपको प्यार करा दूंगा। नहीं आती है कोई बात नहीं, मैं उसके लिए भी आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा, लेकिन आपको हर तरह के लिए मैं आपको तैयार करूंगा। और सर एक चीज और, ये बात सही है कि हम बेसिक टू एडवांस जाते हैं, लेकिन एडवांस से पहले हमारे बच्चों का एक पेपर होता है जिसका नाम है मेंस। सही बात। और उसका लेवल तो सर मैं ना ही बोलूं तो अच्छा है, जो नीट के 5 साल के पेपर आ रहे हैं उससे भी लो है कायदे में। तो प्लीज मैं अपने सारे बच्चों को ये बात बोलूंगा, ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा, मैं आपको बेसिक से उस अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा जिस अच्छे लेवल तक सवाल आपके नीट में आ सकते हैं। तो आप ये कह रहे हो कि जेईई मेंस से तो ऊपर का लेवल का नीट का पेपर ही दिख रहा था, काइंड ऑफ। अच्छा, इसमें भी एक मैं बात क्लियर कर दूं, जब हम टीचर बोलते हैं कि नीट का पेपर जेईई मेंस से टफ है, तो हम सवालों को टफ नहीं बोल रहे हैं डायरेक्ट जी, हम टाइम गिवन पर क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहे हैं पेपर बहुत टफ हो गया है। बिल्कुल, मतलब मुझे तो लगता है कोई मास्टर भी फिजिक्स का इस पेपर को 40-45 मिनट में सॉल्व करते तो धन्य हूं मैं देख के। एक्चुअली मुश्किल है इतने कम टाइम में ये सारे क्वेश्चन कर पाना, वो भी मास्टर ऐसा बोल रहा हूं जिसने क्वेश्चन नहीं देखे हो। मास्टर को क्या होता है 10 साल से पढ़ाते पढ़ाते सारे क्वेश्चन के आंसर कई बार याद हो जाते हैं जी। पर कोई कितना भी स्ट्रांग हो, मतलब इस बार नीट के अंदर फिजिक्स में 180 में से 180 देखना बहुत मुश्किल है जो मुझे। एग्जैक्टली सर, इसीलिए चाहे हम तो ये बोले यार 2 घंटे का पेपर भी आ गया ना फिजिक्स का, हम तुमको हर तरह के पेपर के लिए तैयार करेंगे। लेंथी आ जाए कैसे डील करना है, सिंपल पहले की तरह से आ जाए तो कैसे डील करना है, मॉडरेट आ जाए तो कैसे डील करना है, हर तरह के पेपर के लिए इस बार हम आपको तैयार करेंगे। सर जेईई एडवांस की जैसे स्ट्रेटजी होती है जी, अगर इस बार नीट के पेपर में वो स्ट्रेटजी लगाता बच्चा फिजिक्स में तो शायद वो काम कर सकता था। तो जेईई एडवांस की वो स्ट्रेटजी बताओ जब आपको पता होता है कि सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। सर जेईई एडवांस का जो है पेपर अगर मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूं, या तो पेपर आसान होगा, या मॉडरेट होगा, या टफ होगा। तीनों ही केसेस में ये बात सही है कि 20 से 30% जो पेपर आता है वो आसान आता है, लेकिन वो आसान वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना छुपे होते हैं, ढूंढने पड़ते हैं। और 30% पेपर टफ आता है। जिस साल आप बोलोगे यार इस साल पेपर एडवांस का बहुत टफ आया, तो यही 30% टफ का जो प्रपोर्शन है वो 40 हो जाएगा, या 45 हो जाएगा, या 50 हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 50% पेपर है, 50 से 60% पेपर है, ये आपका सिंपल और एवरेज आता है। तो बच्चा सबसे पहले, क्योंकि उसके पहले से टारगेट उसका क्लियर होता है, भाई सबसे पहले मेरे को 50% मार्क्स करने, क्योंकि उतने में उसकी 1000-1200 रैंक आ जाती है, तो पहले बच्चा उसी को ढूंढ के निपटाता है। और शायद यही चीज अगर नीट वाले बच्चे समझ जाते हैं इस पेपर में, तो जो है मैंने ये बात बोली भी थी कि प्रॉब्लम यहां हुई है नीट वाले बच्चों से कि वो उस चीज को डील नहीं कर पाए। सर कभी अनप्रेडिक्टेबल था ना, अनप्रेडिक्टेबल, नेवर फेस्ड इट, बट इस बार अपन तैयार करेंगे, हर तरह। थैंक यू सो मच सर, सी यू इन द बैच।